वालेकुम, क्या हाल है भाई? सारे ठीक ठाक हैं। आज हम फिर हमारे भाई के साथ हैं, तो हमने आज इनको फिर जहमत दी है कि ये आएँ और जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हुई है 2022 में, तो ज़रा उसके बारे में ये एक ओवरव्यू दें और एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। क्योंकि हमारे भैया ने इनकी काफ़ी जो है ना गहरी इनकी वो थी है गिरफ्त स्पोर्ट्स की उसमें ना। तो मार भाई, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान जो है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस थी, और इंडिया की क्या थी, और बाकी मुल्कों की क्या थी, ये अफ्रीका की भी मुल्क थे कुछ इसमें। तो बताएं आप क्या हुआ था इस बार। हाँ जी। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ गेम का जो आगाज़ है ना, ये 1930s में हुआ था जाके। तो उस टाइम पे पाकिस्तान तो मार्ज़ वजूद में भी नहीं आया था, लेकिन मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो एक था उसने 1934 में पार्टिसिपेट किया था पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में। जबकि उसमें टोटली एक हमारे पास मेडल आया था, वो रेसलर था, लाहौर से उसका ताल्लुक़ था। सही, वो मेडल लेके आया था। इफ्तिखार अख्तर 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 पहलवान थे, अख्तर जो कि हाँ जी। तो फिर लाहौर के ही होंगे। हाँ जी, लाहौर से उनका ताल्लुक़ था यकीनन। फिर इसी तरीके से ना पार्टिसिपेशन इंडिया की होती रही, जबकि हमने 1950s में जाके हमने पार्टिसिपेट किया था पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, और उसमें भी हमने इंडिया से ज़्यादा ही मेडल लिए थे। ठीक है, इंडिया के टोटली 2 मेडल से ठीक है। एक इंडिया का एक एथलीट था मलका सिंह नाम का, उसने ये जिसमें फिल्म भी बनी हाँ थी। जी, हाँ जी, भाग मलका भाग। हाँ, हाँ। उसने मेडल लिया था उस टाइम पे। और हमारा सेकंड पे आ जाता। नहीं, इंडिया का जीता था, हमारा था ही नहीं उसमें। यार, ताना हमारा पूरी फिल्म है। चलो खैर है। हमारा नहीं था, वो सैफ गेम की गालबन ये बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो वो उसमें फिर नेहरू ने अपनी बहन से कहा था कि तुम जाओ और जाके मलका सिंह से पूछो कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा था कि आप मेरे लिए इंडिया में 1 दिन की छुट्टी अनाउंस करें। उसने ये नहीं कहा कि 5 मरले का प्लॉट दे दें या ऐसा कुछ। नहीं, उसने उस कहा था वक्त कि देखो, लोगों में ये बातें नहीं थी। हाँ जी, आज अगर कोई कहता तो कहता यार 10 मरले का प्लॉट दे दें, जिस तरह चले मैं ऐसा भी। लेकिन आजकल ये होता है कि 5 मरले का प्लॉट दे दो फलाना। उस वक्त देखो, इसने कहा कि मेरे नाम की छुट्टी कर दी। हाँ जी, अच्छा, फिर 1 दिन की छुट्टी उसने करवाई थी। अब पाकिस्तान के उस टाइम पे 3 मेडल्स आए थे, और तीनों के तीनों गोल्ड मेडल थे, और माशाल्लाह। तीनों के तीनों रेसलर थे। एक अख्तर नाम का एक रेसलर था जिसको तो किसी का नाम भी नहीं पता उसका, अब वो भी मेडल लेके हालांकि आया ही था। इज़ अ लेजेंड। हाँ जी। और उन तीनों का नाम भी नहीं पता, और इंडिया ने उसके ऊपर मूवी तक बना दी है मलका सिंह के ऊपर। हाँ जी। फिर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान हमेशा इंडिया से अपर हैंड ही रहता था, हमेशा इंडिया से ज़्यादा ही मेडल लेते। जबकि आज सूरत हाल ये है कि इंडिया ने 61 मेडल जीते हैं। 61। हाँ जी। और हम सिर्फ 8 के ऊपर हैं, और उस पर भी हम शादियाने बजा रहे हैं कि जी हमने बड़े झंडे गाड़ दिए और इंडिया को जेवलिन में हरा दिया। कोई वो ये पूछे कि इंडिया के मेडल्स की तादाद देखें, अपनी देखें। लेकिन जबकि इसका कोई तो ज़िम्मेदार होगा ये हमारे कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाने पे। अब इंडिया जो है हमेशा, और इंडिया इस पे खुश नहीं है 61 के ऊपर। अच्छा, इंडिया की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन आती है मेडल टेबल के ऊपर। अच्छा। फर्स्ट पे तो यूके होगा। फर्स्ट पे इंडिया नहीं आता, यूके होगा। फर्स्ट पे हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। और तो सी- तो इस वजह से, और हम जो है इस यानी नीचे से तकरीबन कोई 6-7 मुल्कों से ऊपर आए हुए हैं, और उस पर हम खुश हैं। लेकिन चले, जितने हमारे लेकिन हीरो हैं जितने भी उनको। जीते हैं ना, वो अपने दम पे जीते हैं, ये आप मान लो। हम्म, पाकिस्तान का अगर जिस बंदे ने गोल्ड मेडल एक जीता है ना, तो वो उसने अपने दम पे जीता है, ना कोई स्पॉन्सर, ना कुछ। और अरशद नदीम के पास अभी भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना नाइकी का, ना प्यूमा का, किसी के भी स्पॉन्सर नहीं। वो बेचारा खुद ही कर रहा है, अच्छा। और ट्रेनर भी नहीं है बेचारे के पास। हाथ भी टूटा हुआ था उसका। वो अभी मैं इंजर्ड बताता भी हूँ था। जी कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। इस बार पाकिस्तान का हमेशा की तरह से इस बार भी ऐसा स्क्वाड गया है कि जिसमें ऑफिशल्स की जो तादाद है ना, परसेंटेज वाइज, वो हर मुल्क से ज़्यादा ही है। इस बार भी ना 38 ऑफिशियल गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, चलो। और 66 एथलीट गए हैं, जिसमें से एक तो हॉकी टीम को अलग कर दें जिसमें 18 वो हो गए, 15 की वुमेन क्रिकेट टीम होगी। ठीक है, इसी तरह 2-4 और जाते हुए मतलब हैं। एथलीट सिर्फ 15-20 ही गए होंगे, 10-15 गए होंगे। हाँ जी।
इतने ही थे, और वो ऑफिशियल जो है वो 38 गए हैं। अब सबसे पहले अब देख लेते हैं ये बॉक्सिंग के ऊपर, जो कि हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस लाती रही है, और इसमें बॉक्सिंग में पाकिस्तान मेडल भी लेता रहा है। जबकि इस बार हमारे हालात ये थे कि हमारे जी 5 बॉक्सर गए हैं, जिनमें से एक भी मेडल नहीं आया। अब सबसे पहले आ जाते हैं एक हमारा बॉक्सर जिसने अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाई है, और वो लड़का अच्छा भी लड़ा है। वो उसका जो, अगर किसी ने बॉक्सिंग को फॉलो किया हो तो उसको पता होगा कि यार उसने फ़ाइट दी है। इलियास नाम का लड़का था वो, हाँ जी, जो कि क्वार्टर फाइनल तक चला गया था। क्वार्टर फाइनल में क्योंकि नॉकआउट ही थे, शुरू से एंड तक नॉकआउट ही चल रहे थे, तो क्वार्टर फाइनल में जाके खैर 5-0 से वो हार गया, लेकिन बहरहाल उसने अच्छी फ़ाइट दी थी। आगे मैं बात कर रहा हूँ, बॉक्सिंग सबसे टफ है, ऐसा ही है, हाई टफ गेम है। अच्छा, इसके बाद एक और लड़का पाकिस्तान का सुलेमान बलोच गया था। वो उस लियारी का तो नहीं था, वो लियारी के से बिल्कुल उसका ताल्लुक था, और पहले मैच में वो खैर इंडिया का अच्छा बॉक्सर आ गया था उसके सामने, उससे हार के वो बाहर हो गया। लियारी में बहुत टैलेंट है बॉक्सिंग के लिहाज से, फुटबॉल और बॉक्सिंग ऐसे ही है। लियारी वाले बंदे बहुत आगे हैं। तीसरा फिर नज़ीर गया था, वो भी पहले राउंड में ही बाहर हो गया था। फिर चौथी एक लड़की गई थी महरीन नाम की। किस गेम में? बॉक्सिंग में। अच्छा अच्छा। तो उसको ऐसी जॉय राइडिंग के लिए ये लोग लेके गए थे, क्योंकि उसके साथ इन्होंने ऑफिशियल भेजना था। अच्छा, वो उसकी तरफ मैं आता हूँ अभी। इन्होंने वहाँ पे गेम क्या दोनों डाली का है, काम चल जाए हैं। हाँ, गेम क्या डाली है। अच्छा, तो महरीन के बारे में तो ये मशहूर है कि वो कोई भी उसके सामने आ जाए तो मुक्का निकलता है, वो नीचे गिरी होती है। उसकी ये बहरहाल हालत है। जब तो खैर वो यहाँ पे भी उसकी कम से कम चलो नॉकआउट तो नहीं हुई, 5-0 से ही हारी श्रीलंकन से। अच्छा, लेकिन बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब उसकी अच्छी तो नहीं थी, बस नॉकआउट से बच गई, ये था। मतलब ठीक है, समझ आ गई, सही तो है। और पाकिस्तान के साथ एक हार्ड लक ये हुई बॉक्सिंग में, ज़ुहैब रशीद जो था वो ऑर्गेनाइज़र की गलती की वजह से ना वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका। ज़ुहैब रशीद यहाँ से गया हुआ था, उसका ऑर्गेनाइज़र ने उनके जहन में ही था, उन्होंने जो वो बनाया ना जैसे मुकाबले का लिस्ट, उसमें ज़ुहैब का नाम ही नहीं था। वो 3 दिन तक, फिर पाकिस्तान ने ये मसला उठाया ना ऑर्गेनाइज़र के सामने, तो उन्होंने कहा कि जी आप सब्र करें, हम करते हैं। 3 दिन तक ज़ुहैब बेचारा बैठा रहा कि जी अब मुकाबला होगा, किस हिसाब से होगा, क्या होगा। अच्छा, उसका इन लोगों ने लिस्ट ही नहीं, नाम नहीं डाला हुआ था, कोई किसी मुकाबले में उसका नाम ही शामिल नहीं था। 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि जी ये टेक्निकल एरर की वजह से ना, हमारी गलती की वजह से ये नहीं हो सकता। तो वो किस गेम के लिए गया ये था? बॉक्सिंग में ही था। वो कितना डिसहार्ट हुआ होगा। हाँ जी, पाकिस्तान ने बहरहाल ये किया कि जी इसका केस उठाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उसने भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं देनी थी। लेकिन चलें, बहरहाल ये पाकिस्तान उसका मुकाबला, वो उसका केस लड़ ले तो अच्छी बात है। दूसरा फिर अगले में क्रिकेट शामिल थी, वुमेंस क्रिकेट टीम में गई हुई थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूल में 4 टीमें थी, यानी टोटल पाकिस्तान को मिला के, जिसमें से पाकिस्तान सबसे हारा है और जी चौथे नंबर पे आके बाहर हुई हैं। अच्छा, इनकी क्रिकेट में भी? हाँ जी, एज़ एक्सपेक्टेड इनकी परफॉर्मेंस थी। जो इन्होंने वर्ल्ड कप में किया था, नीचे से एक ऊपर थे, 7वें नंबर बांग्लादेश से ऊपर आए थे। यहाँ पे भी तो वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। कौन सा वर्ल्ड कप जीता है? नहीं जीता कोई। इस तरह ये कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप एक जीता हुआ है बस। नहीं यार, कोई एशियन गेम जीती हुई, कुछ तो जीता हुआ है यार। सर ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं जीता हुआ। अच्छा, बड़ा नाम है हमारी क्रिकेट टीम। जो हमारी जो कैप्टन थी सना मीर, वो फॉर्मर कैप्टन थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है वुमेन क्रिकेट जो है ना, वो सबसे नीचे आई है। अच्छा जी, जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे गए थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया था। बहरहाल इसको पीसीबी ने स्पॉन्सर किया हुआ था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ख़र्चा तो हुआ है कि आप एक गरीब और मुल्क हैं जिसमें आप पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, इतने बंदे आप भेज रहे हैं, तो कम से कम ऐसे बंदे तो भेजें जो आपके लिए कुछ कर सके, जो आपका नाम ऊपर लेके आ सके। अच्छा, ये बंदों की गलती नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की सारी गलती है। हाँ जी, ट्रेनिंग देती नहीं है। आप ट्रेनिंग दोगे, स्पॉन्सर दोगे, कुछ वो खाएंगे पिएंगे, जान लाएंगे, जिम करेंगे, फिर जाके कुछ होगा ना। ये तो नहीं कि गेम से 1 महीना पहले आप चलो जी ऐलान करो कि हो रहे हैं, लिस्टें बनाओ, फिर जाओ, इस तरह तो कुछ नहीं। बहरहाल ये क्रिकेट के बारे में तो ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट में तो पूरी स्टैंडर्ड ऑफ द आर्ट होती है चीज़। अच्छा,
तो उसके बाद जी जिमनास्टिक में पाकिस्तान का एक लड़का गया था। अब उस बेचारे की हालत ये थी कि वो 40 से भी ज़्यादा उसकी उम्र थी। अफजल नाम का बंदा गया था। उसने क्यों तो जहमत की थी? जॉय राइडिंग थे ना जी। अब आप क्या बताऊं अब इनका। अच्छा। ये जनरल आरिफ हसन जो है, इसने वोट नहीं पक्के करने, जिमनास्टिक एसोसिएशन से इसने वोट नहीं लेना, ये तो है। इसने उसके साथ ऑफिशियल भी दबा के भेजे थे। हाँ जी। तो और वो अच्छा। अफजल का भी हाल ये हुआ कि वो पहली जंप जैसे ही उसने लगाई वहीं पे ही गिर गया। फिर उसके बाद उसने कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसकी एज फैक्टर आड़े आ रहा था। उसके बाद जी हॉकी टीम की बात करते हैं। हॉकी में तो हमारा कभी मेडल बाकी किसी चीज़ में आए ना आए, हम ये कहते हैं चलो एक हॉकी में तो हमारा पक्का ही है मेडल, चलो कोई नहीं, गोल्ड नहीं तो चलो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कलर के बारे में बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन 12 मेडल पक्का होता था। अच्छा। अब हमारी हालत ये है कि हम खाली वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन हो जाए, बड़ी बात है। हाँ जी। अब पाकिस्तान जो है हॉकी में 7वें नंबर पे आया है। सिर्फ एक मैच आप जीते हैं, वो भी स्कॉटलैंड के साथ, जिसका नाम ही कुछ नहीं था, वो भी 3-2 से जीते हैं। सही। हाँ जी। तो हॉकी में भी पाकिस्तान की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। इसके बाद जी आ जाते हैं स्क्वाश के ऊपर। स्क्वाश के बारे में अब हम क्या कहें कि हम माजी में क्या चीज़ थी। स्क्वाश में हमें कोई हराने वाला होता ही नहीं था। अब हमारी हालत यह है कि हम पहले राउंड में हार के बाहर हो रहे हैं। आपके 2 लड़के 2 लड़की गए थे, नासिर गया था, तैयब, आमना और फ़ायज़ा, इनके भी यही रहे। इन्होंने वुमेन डबल भी खेले, मिक्स डबल भी सब ने खेले, सिंगल भी सब ने खेले, और सब भी कोई एक से जीता, कोई एक से भी नहीं जीता, ऐसे बाहर होते गए। इसके बाद जी आ जाते हैं स्विमिंग के ऊपर, जिस पे पाकिस्तान ने कभी भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस दिखाई ही नहीं है। ये तो शुरू से पाकिस्तान का यही वतीरा रहा है, तो इसके ऊपर अब क्या बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि शुरू से अब तक ना 2-3 लड़कियां जो कि हर दफ़ा जाती रहती हैं। ये बिस्मा जो है हर दफ़ा जाती है, भी गई थी ये तो। हाँ जी। इससे पहले इसकी बहन भी जाती रही है, किरण, और वो भी आखिरी से 2-4 बंदों से पहले आ जाते हैं। बस उनका यही काम होता है। अभी भी बिस्मा गई थी जो कि 47वें नंबर पे आई है। फिर एक अच्छी स्विमर एक मुझे लगी थी, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बहरहाल कह लें कि अच्छी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसकी ये परफॉर्मेंस भी बड़े अच्छे मायने रखती है। उसने 400 मीटर फ्री स्टाइल में वो 17वें नंबर पे आई थी, जहां आरा नबी नाम था उसका, और अपनी हीट में वो पहले नंबर पे आई थी। ज़बरदस्त। उसकी कह लें कि एक चलो ठीक लड़की वो गई थी। तीसरी एक और मिशेल यूब गई थी, 50 मीटर बटरफ्लाई में वो 46 पे रही है। उसकी भी कोई ख़ास, ये भी वही लड़की है जो कि हर दफ़ा जाती रहती है और उसकी कोई परफॉर्मेंस होती नहीं है। अच्छा, एक और पाकिस्तान का स्विमर गया था, हसीब तारिक, जो हमेशा चला जाता है और वो भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस दे के नहीं आता। इस बार भी यही हुआ, उसकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आई, वो अभी आखिरी नंबरों पे ही आके बाहर हुआ है। इसके बाद ये आ जाते हैं बैडमिंटन के ऊपर। बैडमिंटन में हमारे 2 लड़के 2 लड़की गए थे। माहूर गई थी, गज़ाला गई थी, उसके बाद भट्टी गया था, और एक और लड़का गया था। तो इन्होंने भी जाके अपने जो सिंगल्स से उसमें एक राउंड अपना जीते हैं ये सारे, ठीक है। लेकिन अगले मैच में ना ये सारे के सारे बाहर हुए हैं। ज़बरदस्त। हाँ जी। और ये जो टीम इवेंट था ना, इसमें भी ये सब के सब हार के बाहर भाई हुए थे। हम दोनों नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत नाम शाम लिखवा के, फिर फिटनेस ये बना के। आपने जो बात की है बिल्कुल जा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा। इस बार इन्होंने यही कुछ गुल खिलाए हैं। इस बार पता है क्या किया इन्होंने ये कहा था कि कुछ एथलीट को हम भेज रहे हैं जिनको हम स्पॉन्सर करेंगे, और अगर कोई बंदा चाहे अपने खर्चे पे, तो वो अपने खर्चे पे चला जाए और जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर ले। अच्छा। अगर वो मेडल जीत गया तो हम उसको पैसे दे देंगे। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान का जो झंडा है ना वो फॉर सेल लगाया हुआ था। यानी आप भी अगर चले जाते ना, पाकिस्तान कलर तो पहन हाँ सकता जी, ना, कलर पहन सकते थे आप भी। इन्होंने जो इनकी परफॉर्मेंस आई है ना, आपने वही दिखानी थी। ये भी एक हाथ से आगे ही रहे हैं, आप भी एक हाथ ब्रुनाई वगैरह से आगे हो जाते। ये तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह अगला कॉमनवेल्थ गेम्स में ना, फिटनेस बना के पैसे आप इकट्ठे कर लें, पैसे भी इकट्ठे कर लेंगे। कितना खर्चा आएगा वैसे? इस पे 10-15 लाख तो आएगा ना? बस 10-15 लाख का खर्चा है। आप पाकिस्तान का कलर पहन के पहुंच जाए, और फोटो शोटो बंदा खींच लेता है। ये वो ये हद है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है।
इसके ऊपर और क्या कह सकते हैं। अच्छा बाकी मुझे याद है। जबकि एक लड़की माहौर की मैं बात कर रहा था, वो उसकी